क्वेश्चन बनाना है नया तरीके से तो वो कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। अगर एसिडिटी ज्यादा होगी तो Ka वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा या कम? अगर एसिडिटी ज्यादा होगी और pKa वैल्यू क्या हो जाएगी, कम कम हो जाएगी। मतलब रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे और प्रोडक्ट ज्यादा होने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ज्यादा होने का मतलब क्या है, एंड रिएक्टेंट विल बी लेसर, दैट मींस एसिडिक पीके जो के वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो कैसा हो जाएगा, हायर और लोअर, हायर हायर। तो के वैल्यू हमारी कैसे आने वाली है, मतलब ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न होगा क्वेश्चन को। हम इंक्रीज आएगी, ज्यादा एसिड होगा तो ज्यादा आएगी। यस, तो एसिडिक कैरेक्टर को ऐसे स्टेबल कॉन्जुगेट देखना है, मतलब जिसका स्टेबल कॉन्जुगेट होगा उसका मतलब है उसकी जो के वैल्यू होगी वो हाई आएगी, मतलब दे कैन गिव यू अ क्वेश्चन कि किसकी हायर के वैल्यू है, या फिर जिसकी हायर के वैल्यू होगी उसकी पीके वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव लॉग है। एंड उसका पीएच भी क्या होगा, तुमने किया है ये सब चीजें, कम हो जाएगा। और या फिर ऐसे बोल सकते हो उसकी बेसिसिटी कैसी होगी, कम बहुत कम होगी। यस, तो मतलब क्वेश्चन ना थोड़ा तोड़ मरोड़ के पूछा जाएगा, ठीक है। बट अभी मैं सिंपल क्वेश्चन रख रही हूँ, तुम्हें मुझे बताना है, लाइक आई एम गिविंग यू वेरियस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन मेरा सिंपल सा यही है, यू हैव टू टेल मी हु विल हैव मोर एसिडिक कैरेक्टर्स, ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई मोर एसिडिक कैरेक्टर्स, ठीक है। सो आई विल गिव यू वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस मैंने कोशिश किया है प्रीवियस ईयर से उठाने का ही, दैट यू फील कंफर्टेबल कि कैसे क्वेश्चंस ट्विस्ट एंड टर्न करके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक कंपाउंड दे दिया गया ऐसे कर करके, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे हैं, एक ए पोजीशन पे लगा है अल्फा पोजीशन पे, और एक बीटा पोजीशन पे लगा है, और हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, which hydrogen, think in your brain, think about a reason why, and then we will discuss which hydrogen is more acidic. Think in your brain, just try it, reason सोचो and then tell me कौन सा होगा। किसी को समझ में आया, नहीं भी आया तो if you want to give a guess, tell me। H alpha अल्फा। how will we proceed for the question? तो जब भी क्योंकि मैम वो O के पास है और इलेक्ट्रॉन उसके पास है। गुड, वेरी गुड। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग पहले बहुत इजी सा टास्क करेंगे, दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। हम उसका हाइड्रोजन निकाल देते हैं, मतलब वो बोल रहे हैं निकाले, हम निकाल ही देते हैं। तो आई विल गेट वन anion लाइक दिस, check it, and another anion will be of which condition? हाइड्रोजन बीटा। H बीटा हटेगा, ये हटेगा, तो हम दोनों हटा करके देख लेते हैं। अब हम अपनी कंडीशन निकालते हैं। यहाँ पर देखो, अब मैं तुम्हें एक तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन बता रही हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। अब टेल मी विच कार्बो एनायन इज मोर स्टेबल, कौन कौन सी कंडीशन होती है स्टेबिलिटी के लिए, हाउ डू वी चेक? मैम कार्बो एनायन तब स्टेबल होगा जब नेगेटिव चार्ज की प्रॉक्सिमिटी होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, या फिर हमें हाँ वो सब है, या फिर हम अपने इफेक्ट्स को याद करते हैं। कौन कौन से इफेक्ट्स की ऑर्डर होती है? सबसे ज्यादा एरोमेटिक क्या इस कॉन्जुगेशन फिर इस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी है, ये कंपाउंड एरोमेटिक में जा रहा है। मैम पहले तीन नो मैम, एरोमेटिक है, नो मैम, कंडीशन चलेगी नहीं चलेगी, चलो भूल जाओ। सेकंड कंडीशन क्या थी? रेजोनेंस, रेजोनेंस। क्या यहाँ रेजोनेंस हो रहा है? नो मैम, क्यों नहीं हो रहा है? हम क्योंकि नेगेटिव चार्ज और O में नहीं बन पा रहा है। क्यों बेटा, तुमने कंडीशंस अभी मेरे को साथ फर्स्ट क्लास में रिवाइज करी थी, व्हाट आर द कंडीशंस? यस मैम, वो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड with a negative charge, isn't it condition number 3 of resonance? Check and tell me
Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे पता है Resonance है। दिक्कत होगी, इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन को और अलग अलग क्वेश्चंस की वैरायटी को कर रही हूँ, तभी तुम्हारा इंटरेस्ट जगेगा. सो चेक एंड टेल मी, इन दिस इज देयर रेजोनेंस Yes, Yes, ma'am. ma'am. अकॉर्डिंग टू Yes, विच ma'am. कंडीशन, ताकि तुम रिवाइज करते टाइम याद रखो. Third वाली. Double bond, single bond, negative. Double bond, Yes. single bond with negative charge. Double bond, single bond with a negative charge. Is there any condition of resonance? Is there any condition of resonance? No. Is no, No, ma'am. resonance. So who has No, more ma'am. priority? Resonance. Resonance. So which मतलब question ऐसे ही आता है, which hydrogen is acidic? Which hydrogen is acidic? Alpha or beta? Alpha. 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 Hydrogen is more Alpha. acidic than beta hydrogen. Can you get the reason? Because it is giving me a stable carboanion. And why is this getting stable? Resonance. Yes. रेजोनेंस के. तो अब जब भी तुम्हारे को एसिडिक कैरेक्टर की बात आएगी तो तुम क्या देखोगे, तुम्हारा जो कार्बो एनायन बन रहा है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए. और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, पहले हम Aromatic. हम सबसे ज्यादा Aromatic, एरोमेटिक, फिर फिर उसके बाद resonance, रेजोनेंस, फिर हाइपर hyperconjugation, कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव. यस, उसी ऑर्डर में हम लोग चलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें पता है एसिटिक एसिड तो एसिड होता है, हम विनेगर खाते हैं घर में. एसिटिक एसिड एसिडिक Yes, होता है yes, कि ma'am. नहीं होता है. तो टेल मी व्हाई इट इज एसिडिक. Yes, ma'am. क्यों एसिडिक है, अब देखो जरा, मुझे बताओ व्हाई इट इज एसिडिक. Why it is acidic? तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैंने तुम्हें रीजन बता दिया. व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू? अनस्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट. पहले H कार्बो को आयन की निकालो. स्टेबिलिटी चेक करनी है. यस, पहले H को निकाल दो. मेक a it is not necessary it will be a carbon ion, but make that whatever anion it is getting. जैसे यहाँ पर हमारे पास ऐसा बन रहा है. Now check, is there any conjugation from left side, right side? क्योंकि aromaticity तो है नहीं, cyclic compound तो है नहीं, तो हमारे पास एक ही condition बची. तो चेक करो resonance है क्या इसमें, किसी भी साइड से. Yes, ma'am. किस साइड से है Yes, ma'am. रेजोनेंस है? Left hand side is single bond. पाई सिग्मा. ऐसा जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन में ही आना चाहिए, इतना पार्ट देखो रेजोनेंस कर रहा है. Yes, ma'am. So that is, can you Yes, ma'am. understand why all acids are acidic? Because they all the carboxylic acid contain what? All carboxylic acids contain what? रेजोनेटिंग Resonating स्ट्रक्चर्स होते हैं. हाँ, Resonating all structure. carboxylic acids they are RCOOH. यही होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड Yes, का. ma'am. They have the Yes, ma'am. COH part that is. And when we will remove this, तो conjugate base क्या बनेगा? अनस्टेबल होगा क्योंकि रेजोनेशन. Yes, तो देख सकते हो conjugate base ये बनेगा. This conjugate base will have this part as common. R हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, but ये part तो रहेगा ही. So that means, okay, so that means this is creating resonance, and resonance means more stability. So can you get why carboxylic acids are acidic? What is the reason for carboxylic acid being acidic now? Yes, ma'am. अच्छा, अब मुझे बताओ, मैंने टाइप मतलब अब उसमें हमें ये क्वेश्चन आता है कि हमें ये बताना है कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक है. जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे दिया गया व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड, हाउ डू यू नेम इट. नॉमेनक्लेचर भी साथ साथ करते रहो. तो ये है, देन वी हैव दिस. गिव मी द IUPAC नेम ऑफ दिस, यू माइट बी नोइंग देम. Methanol. सबसे मेथनॉल मेथनॉल. अल्कोहल होता है. मेथनोइक एसिड. मेथनोइक एसिड. यस, फॉर्मिक एसिड भी. यस, इसको Formic अगर acid एक कार्बन होता है तो उसको हम फॉर्म बोलते हैं. जैसे फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड स्टैंड्स फॉर वन कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड. वन कार्बन एल्डिहाइड. एसिटा स्टैंड्स फॉर टू. तो इसको तुम एसिटिक एसिड या फिर हम इथेनोइक एसिड Acetic बोलेंगे. acid, ethanoic Yes. acid.
ओके, इथेनोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो 3 को क्या Propanoic. बोलते हैं? प्रोप. Propanoic acid. Why Propanoic A? acid. Because all the carbons are attached with single bond. When all the carbons are attached with a single Single bond, you say ane, alkane. Alkane वाला ane आया इसलिए क्योंकि सब A single bonds attached है. And then oic acid. Similarly, इसको क्या बोलेंगे? मिथेनोइक एसिड. एन सब में क्यों आ रहा है? एन क्यों आ रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड? अगर डबल बॉन्ड होता तो we would क्योंकि have सिंगल बॉन्ड है. एक Yes, ma'am. मीथेन सिंगल बॉन्ड. So tell me who is more acidic? What is the acidic character? सब में resonance तो common है. All are having resonance. This is also having resonance. C. C is more acidic or least acidic? Least. सब में देखो Least. रेजोनेंस तो आ ही रहा है. अब रेजोनेंस फेल हो गया मतलब तीनों में ही आ रहा है क्योंकि तीनों में ये है. ये पार्ट सब में कॉमन है. तो जो चीज कॉमन है उसको भूल जाओ. देखो क्या डिफरेंस है. क्या इसमें हाइपर B में Number of max C atoms. ability. Yes, then count the inductive effect. More carbon atoms means More Ma'am, inductive. हाइपर कॉन्जुगेशन तो लग नहीं सकता क्योंकि ये ना कार्बोकैटायन Yes, है ना ma'am. फ्री रेडिकल है ना Yes, डबल ma'am. बॉन्ड ना मैम alkene. इंडक्टिव इफेक्ट में यस मैम तो हाइपर हम लगाएंगे प्लस आई ग्रुप दिख रहा ये है. सबसे ज्यादा हाइपर लगेगा इसमें या नहीं लगेगा? नो मैम. तो ये No, पार्ट ma'am. निकाल दो. मैम कोई तीनों में से कुछ है ही नहीं. तीनों में से कुछ नहीं है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा. अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? इंडक्टिव इफेक्ट. Inductive effect. इंडक्टिव More इफेक्ट. carbon, more inductive यस. effect. तो इंडक्टिव इफेक्ट मींस प्लस मोर कार्बन का मतलब कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट. Plus हमें I. एसिडिक कैरेक्टर के लिए क्या चाहिए? एसिडिटी के लिए क्या चाहिए? माइनस आई effect. इफेक्ट. Minus I माइनस चाहिए. आई. जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाए या हमें दे के चला जाए? आर वी इलेक्ट्रॉन डेफिशिट स्पीशीज लेके और ले जाए. लेके चला ले जाए. भी जाए. yes you are जो making a लेके जाए. yes you are making a carboanion. Carboanion is which type of species? It हम is a इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशी होती है तो Yes. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए yes होता ठीक है. सबको समझ में आएगा. और बेसिसिटी के लिए हम लोग इसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे. सो यहाँ एसिडिटी के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. मतलब हमें चाहिए माइनस आई इफेक्ट ज्यादा और हमें चाहिए प्लस आई इफेक्ट कम. माइनस आई तो याद करवाती नहीं हूँ मैं. प्लस आई इफेक्ट याद कराती हूँ. प्लस आई कब आता है? More number of C I atoms. O and है. O minus. ज्यादा अल्काइल ग्रुप सो या सो फिर सब O जो माइनस. भी मैंने एसिड दिए हैं अगर मैं उनके कॉन्जुगेट बेसिस बनाऊं तो इट विल बिकम H C डबल बॉन्ड O O माइनस. आई एम ट्राइंग टू बी स्लो as compared to other people so that everyone follows. जिनको शायद नहीं भी बोल रहे हैं उनको भी फॉलो हो. तो जो भी मैंने एसिड दिए थे उनके कॉन्जुगेट बेसिस देखो मैंने ये बना दिए. अब उनमें O माइनस तो सब में कॉमन है. चेक इट आउट. O माइनस तो सब में कॉमन है. ma'am. तो वो इज द पॉइंट. तो जो चीज कॉमन है उस पर ध्यान मत दो. जो डिफरेंट है उस पर ध्यान दो क्योंकि वही तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. मैम तो तो C2H5 इज सबसे डिफरेंट. so that means it has got more of plus I character Yes, ma'am. and more of plus I means my acidity will. Least acidic. Decrease. So what will be the acidic character? Tell me. HCO. हम सबसे ज्यादा COOH फिर CH3COOH और फिर C2H5CO. और अगर इसी क्वेश्चन को किसी ने बोल दिया pKa वैल्यू के हिसाब से अरेंज करो क्योंकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन है कैसे भी आ सकता है. बताओ. Same होगा. उल्टा हो जाए. उल्टा हो जाए. Can you get the way they are going to ask you the question? pH के लिए बोलते हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे pKa का वैसे जैसा ही ही. होता जैसे हो. PK के लिए. अभी समझ में आई मेरी बात? यस मैम. Yes. Okay. Yes, ma'am. मैं एक और क्वेश्चन कराऊं फिर कैसे करना है अपने को? Shall we go with one more question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Fine. So next question let us do. So next question is third question करते हैं. अभी मजा आ रहा है मतलब समझ में आ रहा है तभी मजा आएगा. Yes, ma'am. Sure. Are you feeling comfortable with organic? जो भी कहानियां पढ़ी थी अब यूज समझ में आ रहा है? Yes, ma'am.
So supposing there is HA hydrogen and HB hydrogen, which is more acidic? Identify the more acidic hydrogen. Is it HA or HB? Try it out and then tell me the answer. पहले अपनी notebook में करो. First in your notebook. So anyone who would like to try? HB. HB. चलो करके देखते हैं. B या A? Let us check. अगर मैंने A से निकाला तो मेरे पास क्या बनेगा? What will be my conjugate base? Something like this. And if I remove from this side, so this will be my case. Now tell me who is more stable among the following and what is the reason? Identify the stable species and with the reason. Aromaticity लगेगी? Yes. No, No, ma'am. ma'am. No, No, ma'am. Aromaticity नहीं लगेगी. तो second condition पे जाओ. Resonance लगेगा? Yes, ma'am. किसमें है resonance? Charge का. किसमें है resonance? First First structure वाले. में है या second structure में है? First वाले में. First वाले में First वाले देखो. में Can तो- you see this is फर्स्ट resonance? वाले में. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Pi sigma condition number Yes, 3. yes. अभी अभी कराई Alternate थी. positive, alternate दूसरे में single भी double लगेगा. bond with यहाँ negative condition 3 ही चलेगी क्योंकि always कार्बोanion will be formed. Yes, ma'am. ठीक है. And is there a resonance over here? उल्टा unstable है भाई. Lone pair और negative charge कहते O minus साथ रह directly सकते lone हैं. pair है. हाँ. No, ma'am. ठीक है. Resonance नहीं. तो यहाँ कुछ नहीं है. तो which one is more stable? HA. पहला वाला. Hydrogen A. Yes. So HA is more acidic. Can you get the reason now? How to do the Ma'am. question? Yes, ma'am. Yes. मैम जो आपने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है हाँ. जिसमें आपने HB हटाया है उसमें CH3 होगा ये CH2. Sorry, CH3 था. मेरी मिस्टेक है. मैंने शायद उसको आगे as it is बना दिया. It is CH3 only. एक ही हाइड्रोजन निकालेंगे ना एक बार. या तो HA निकाल सकते हैं या HB निकाल सकते हैं. अभी क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं. ठीक है. देन यू आर डन. वी विल बी डन. सो नाउ सपोजिंग एक क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया है ताकि मैं तुम्हें सारी कंडीशन समझा पाऊँ कि हमें क्या क्या लगानी होती है. नाउ अगेन आइडेंटिफाई विच इज मोर एसिडिक, HA और HB. आइडेंटिफाई मोर एसिडिक हाइड्रोजन, HA या फिर HB. आइडेंटिफाई बोलो बेटा. ट्राई करो. Okay, you want time? Take your Okay. time. A. Why? Give me the reason. कुछ सोच के बोल रहे ना. Guess नहीं मारना है. बोलो बेटा क्यों बोला HA? मैम HA हटाएंगे तो वो रेजोनेंस कंटिन्यू Yes, होगा. ma'am. Resonance continue होगा. अरे बेटा एरोमेटिक भी तो होगा. देख लो जरा. Aromatic Yes, ma'am. दोनों हो रहे हैं. Yes, ma'am. एरोमेटिसिटी सबसे पहली कंडीशन है ना. और तुम्हें मैंने एग्जाम्पल क्लास में कराया भी था. HB होगा. HB होगा. Yes, ma'am. क्या? एरोमेटिक है वो. Which one is HB होगा. aromatic? HA को हटाए तो एरोमेटिक हो रहा है. HB को हटाने पर एरोमेटिक हो रहा है. Confused? H हटता है तो aromatic होता है. हाँ?
को हटाने पे होगा। हटाने पे किसको किसको HA को हटाने पे हम होगा। HA को हाँ, हटाने तो पे हो रहा HA है। को हटाने को पर हो रहा है, तो हटाने पे हु हो इज रहा है। मोर, कौन है जो खुशी खुशी छोड़ के जाएगा? HA हम पहला HA. वाला तो हु इज मोर Yes, acidic? HA HA. What HA. is the reason? Again, see, because now my compound, हमें फिर से Aromatic ring. stability of carbon stability of anion देखनी है, conjugate base देखनी है. So again, this is becoming aromatic वाली condition यहाँ valid हो रही है, यहाँ valid नहीं हो रही है. क्यों नहीं हो रही है? Give me the reason why. यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है। Conjugation नहीं बन सिग्मा पा रहा है। बॉन्ड्स एक साथ आ गए, कॉन्जुगेशन की कंडीशन खत्म हो गई, नो कॉन्जुगेशन, मतलब है कॉन्जुगेशन बट पूरी रिंग में नहीं है. एरोमेटिसिटी के लिए देखो इतना पार्ट कॉन्जुगेटेड है. सी, आई कांट से इट इज नॉट yes कॉन्जुगेटेड, ma'am so I half can say part है it is but नीचे partially नहीं है conjugated, not fully conjugated. एरोमेटिसिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? full conjugation Full of the ring. conjugation. फुल कॉन्जुगेशन, conjugation. फुल कॉन्जुगेशन इन द रिंग. ठीक है, बाहर हो या ना हो नहीं पता, रिंग में होना चाहिए. तो यहाँ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? हम पहले वाले फर्स्ट वन कौन खुशी खुशी जाएगा? बोलेगा तुम चले जाओ. बिकॉज HA अगर HA लगा रहता है तो इट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक. इफ इट इज अटैच्ड इट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक. Aromatic. नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक. और वेयर एज व्हेन इट गोज इट कन्वर्ट्स इनटू एरोमेटिक. हु इज मोर स्टेबल? एरोमेटिक. aromatic सो व्हाट डू यू थिंक? वो खुशी खुशी HA को बोलेगा तुम जाओ या ना जाओ? जाओ. हम जाओ. बोलेगा Okay, makes it aromatic. Aromatic means what? More stable. More stable condition. हम लगे. HA ज्यादा एसिडिक हो जाएगा. तो who is more acidic? अब समझ में आ रहा है ना कैसे लॉजिक लगाने हैं जो हमने पढ़े थे? yes ma'am यस मैम। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है? Yes. Yes. थोड़ा रिकॉल नहीं होता है थोड़ा सा एक्चुअली. अच्छा ज्यादा लग रहा है। रिकॉल नहीं होता कब कौन सी कंडीशन लगानी है. तो थोड़ा सारे रिकॉल. concepts हो गए. हाँ, सारे कंसेप्ट एक साथ आ जाते हैं. तो कंडीशंस लगाने के लिए ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एंड इसीलिए किसी ने अभी मुझे रिमाइंडर भी दिया. आई हैव शेयर्ड द बुक आल्सो. एंड आफ्टर द क्लास इज डन आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस व्हिच यू विल प्रैक्टिस. ठीक है, वो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग.